जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आज के टाइम पर चाइना और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा एग्रीमेंट, इकोनॉमी की टर्म में बात करो या बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म में, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपैक है। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो चाइना को इंडियन ओशन में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करता है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के गोदर पोर्ट के बारे में। एक ऐसा पोर्ट है जो सीपैक का एंड पॉइंट है, जो कि अरेबियन सी है, वहां पर लाई करता है। और इसके वजह से चाइना कंसिस्टेंटली अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है पाकिस्तान वाले रीजन में धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और आज के टाइम पर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके बारे में आप सब जानते होंगे। बट मिलिटरीली भी आप बात करोगे तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से भी और बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से भी पाकिस्तान पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। आपने सुना होगा रिसेंटली पाकिस्तान का जो गदर फोर्ट है वहां पर अटैक हुआ था। और जो रिसेंट स्टेटमेंट निकल के आई है वो ये है कि चाइना, जो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयरबेस था आईएनएस सिद्दीकी, वहां पर एक ह्यूज अटैक हुआ है बीएलए के द्वारा। और इसकी वजह से जो सी पैक वाला रीजन है उस पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयरबेस अटैक्ड, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दैट मीन्स बीएलए को पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम किया है। और इसी की वजह से पाकिस्तान इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता भी है। और जहां पर इन्होंने अटैक किया पीएनएस सिद्दीकी वाला रीजन, वहां पर चाइनीज ड्रोन भी थे और चाइनीज इन्वेस्टमेंट उस रीजन में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि चाइना इस रीजन में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज करना चाहता था। बीएलए दैट मीन्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ही एक ब्रांच है, मजीद ब्रिगेड। वो इस चीज का क्रेडिट लेती है कि हाँ, हमने जो पाकिस्तान का नेवल एयरबेस है उस पर अटैक किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेवल एयरबेस जैसे आर्मी में आर्मी एविएशन होता है, वैसे ही नेवी में नेवल एयरबेस होता है। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में भी आईएनएस हंसा जो गोवा में स्थित है, इंडिया का बिगेस्ट नेवल एयरबेस है। उसी तरीके से पाकिस्तान में जो पीएनएस सिद्दीकी है तुर्बत में, वो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट एयर स्टेशन है। और उसी पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने अटैक किया है। हालांकि पाकिस्तान का कहना यह है कि हमें कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, हम एस्केप कर गए हैं ह्यूज लॉस से। बट आगे आप देखोगे तो कुछ समय पहले पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसा वॉर नहीं चाहते हैं। बट अगर ऐसा हुआ, हम अफगानिस्तान को वॉर्न करते हैं कि जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कॉरिडोर है ये उसको ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से जो अफगानिस्तान है उसको काफी नुकसान हो सकता है। और इसके वजह से भी हो सकता है कि अफगानिस्तान में काफी इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया हो और इसके खिलाफ जो वहां पर तालिबान का रूल है वो इसके अगेंस्ट गया हो। बट रिसेंटली जो स्टेटमेंट निकल के आई है अबाउट बीएलए, उन्होंने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। सबसे बड़ा जो इसका कारण है इस अटैक का वो है चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन बलूचिस्तान। आपको पता होगा चाइना एक ऐसा कंट्री है जो वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगा है। और इसी की वजह से चाइना और पाकिस्तान को जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनका कहना है कि ये वहाँ की रीजनल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और उसी एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए जो बीएलए है उन्होंने यहाँ पर अटैक किया है। उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक सबसे बड़ा कह सकते हैं आप प्रोजेक्ट है, जिसमें सीपैक एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पाकिस्तान से पास होता है और चाइना को स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करता है इंडियन ओशन में। और गदर पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, गदर पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है जहां पर रिसेंटली अटैक हुआ था। बट अगर आप देखोगे आज के टाइम पर जो अटैक हुआ है वो गदर पोर्ट से ही ऊपर कुछ यहाँ पर पीएनएस सिद्दीकी तुर्बत वाला रीजन है वहां पर अटैक हुआ है। और जो बीएलए है उसका एक ही मोटिव है कि जो सी पैक है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इस रीजन में है उसको हटाया जाए, ताकि चाइना अगेन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करे। जो बीएलए है उन्होंने जो अटैक किया 3 से 4 घंटे तक हैवी गन फायर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने कहा है कि हमने ओवर अ डजन ऑफ पाकिस्तानी पर्सनल को इस अटैक में मारा है। बट पाकिस्तान का कहना है हमें इस चीज से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, हम एक ह्यूज लॉस से एस्केप कर गए हैं। बट बीएलए एक ऑडियो क्लिप भी सबके सामने देती है कि हाँ, जो बीएलए के फाइटर्स थे उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के बैरियस व्हीकल्स थे उन्होंने उन पर टारगेट किया और डजन्स ऑफ पाकिस्तानी पर्सनल्स को इस अटैक में मार गिराया। इवन आप आगे बात करोगे तो इस अटैक के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। आज के टाइम पर पाकिस्तान टेररिज्म ही नहीं बल्कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रोल है और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है, इस प्रोजेक्ट की वजह से वो काफी बड़ा बन चुका है। इस बीच
पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ पीएनएस सिद्दीकी वाला, ये सेकंड था। इससे पहले 20 मार्च को आपने सुना होगा वदर पोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर लाई करता है, वहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था, वहां पर अटैक किया गया था। और 29 जनवरी को बीएलए के द्वारा ही जो पाकिस्तान के अंदर एक मेक सिटी है वहां पर टारगेट किया गया था और वहां पर अटैक भी किया गया था। इवन आप बात करोगे आज के टाइम पर पाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपने जो आसपास का रीजन है उसमें स्टेबिलिटी लाए, और उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए नई इन्वेस्टमेंट। और रिसेंटली पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था कि वो इंडिया के साथ सीरियसली अपने जो ट्रेड रिलेशन है उनको इंप्रूव करना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट जो आज के टाइम पर पाकिस्तान में चल रहे हैं उससे लड़ पाएगा? इसके वजह से चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप पे क्या बड़ा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।